इनके बाप की ताकत नहीं है। चीन के खिलाफ मुंह खोलेंगे, जैसे ये चीन के खिलाफ मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, एक्ट ऑफ फ्रॉड की पूरी सीढ़ियां चीन बाजार में उतार देगा। ये सौदा है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हमारे देश का लाल किला, हमारे देश की आजादी का प्रतीक नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। वो पैसा कहां गया? पोस्ट नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये हमारे देश का गद्दार है और चीन का वफादार है। चीन ने सौदा कर रखा है पैसा। इनकी वीडियो बनी हुई है आरएसएस के परिवार की, जो भाजपा है, इसमें नरेंद्र मोदी 9 बार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक चीन गया। इसके जो सौदेबाजी हुई, उसका एक्ट ऑफ फ्रॉड का वीडियो बना हुआ है वहां पर। हमारे देश का अमित शाह तड़ीपार जो गृह मंत्री की कुर्सी पर है, यह पार्टी का पदाधिकारी रहते हुए कई बार चीन गया। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये भारत माता की जय बोलने वाले अगर अपनी मां के लाल हैं सच में, तो इन्हें कसम है भारत माता की। अमित शाह, चीन के खिलाफ बोल, मुंह खोल। नरेंद्र मोदी, चीन के खिलाफ बोल, मुंह खोल। नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे देश में एक्ट ऑफ गॉड या एक्टिंग ऑफ फ्रॉड। आप सब लोगों को तय करना है। एक्ट ऑफ गॉड हमारे देश की आस, हमारे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है और उसके लिए कहा जा रहा है एक्ट ऑफ गॉड भगवान की देन है। भगवान की देन है हमारे देश को, हमारे देश के विकास को, हमारे देश के उद्योगों को, व्यापार को, सबको। इस पूरे मसले पर मैं आपसे बात करने से पहले शुरुआत करूंगा। पिछले साल 2019 का मैं जिक्र करूंगा। नवंबर का हमारे देश के अंदर जो बिजली का उत्पादन था, उसकी आधी खपत ही हो पा रही थी। इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के लोगों ने अपने घरों में बिजली का उपयोग बंद कर दिया था। भारत के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। हमारे देश में दुकानें भी चल रही थी, लोगों के घरों में भी बिजली का उपयोग हो रहा था। हमारे देश के जो उत्पादन है उद्योगों में -1 में चला गया था कोरोना से पहले। मैंने कुछ चैनलों में बात की, खासकर टाइम्स एक्सप्रेस का मुझे याद है, उसको भी लाखों लाख लोगों ने देखा था और मैंने चुनौती दी थी कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने और संघ परिवार की सरकार ने हमारे देश के आम नागरिक का, उसके जीवन पर, उसके जीवन जीने के अधिकार संसाधनों पर और उसके जो जेब में पैसा है उस पर कब्जा करने की ठान ली है, ताकि इनका एक गोल वर्कर था, उसके मुताबिक पूरे देश को गुलाम बनाया जा सके। मैं यह बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि तब उद्योगों में माइनस में चला गया था। मैंने जिक्र किया था महिंद्रा और महिंद्रा का। महिंद्रा और महिंद्रा अपने कर्मचारियों को 2019 में सेल बंद होने आने के कारण वो अगर कर्मचारियों को निकाल देते महिंद्रा और महिंद्रा वाले, तो फिर जो गाड़ियां बन चुकी थी उन गाड़ियों की साफ सफाई न होने से गाड़ियां जंग लगने से खत्म हो सकती थी। और अगर गाड़ियों की सफाई के लिए कर्मचारियों को रखना जरूरी था तो वेतन दे पाना असंभव था। ऐसी दशा में देश क्यों पहुंचा? एक, हमारे देश के अंदर अचानक नोटबंदी आप सब लोगों ने देखा, और दूसरा, हमारे देश में जो दशकों से टैक्स पद्धति चली आ रही थी बगैर तैयारी की, जो जीएसटी में कर डाला, वो सब काम हमारे देश में एक तालीबाज है। रात को उल्लू और हमारे देश में तालीबाज, 2 लोग मिलकर सब काम रात को करते हैं। उल्लू से भी देश परेशान है और तालीबाज से भी, जो रात को ताली बजाता है, उससे भी परेशान है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके सामने कि ये जो एक्ट ऑफ गॉड की बात है, वहां हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर 15 जून को चीनी सैनिकों ने निहत्थे हमारे जवानों को पीट पीट कर मार डाला और 76 जवानों को घायल कर डाला अधमरा। उनमें से एक और बिशन सिंह हवलदार, उसकी भी शहादत हो चुकी है। 21 जवानों की शहादत होने के बाद एक्ट ऑफ गॉड, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी का मुंह से एक बोल नहीं निकला। 15 जून को जवानों की हत्या होती है, 16 जून को विपक्ष ने सवाल उठाए,
हमने भी सवाल उठाए, मीडिया ने सवाल उठाया, पर मोदी मौन था क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था। और फिर 17 जून को बोला कि दुख और अफसोस है, ये जाया नहीं जाएगा। और 19 तारीख को फिर उसका एक्ट ऑफ गॉड उदय होता है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मोदी बोले, हमारी देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमारे देश की सीमा में कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, बिकॉज एक्ट ऑफ गॉड। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण बोला कि एक्ट ऑफ फ्रॉड के कारण बोला, हमारे देश के जवानों की हत्या हो गई, 5 जगह चीन ने कब्जा कर लिया, हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स कहता है हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये हमारे देश का गद्दार है और चीन का वफादार है। चीन ने सौदा कर रखा है पैसा, इनकी वीडियो बनी हुई है आरएसएस के परिवार की, जो भाजपा है इसमें नरेंद्र मोदी 9 बार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक चीन गया, इसके जो सौदेबाजी हुई उसका एक्ट ऑफ फ्रॉड का वीडियो बना हुआ है वहां पर। हमारे देश का अमित शाह तड़ीपार जो गृह मंत्री की कुर्सी पर है, ये पार्टी का पदाधिकारी रहते हुए कई बार चीन गया। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये भारत माता की जय बोलने वाले अगर अपनी मां के लाल हैं सच में, तो इन्हें कसम है भारत माता की। अमित शाह चीन के खिलाफ बोल, मुंह खोल। नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ बोल, मुंह खोल। राजनाथ सिंह, और मैं कहना चाहता हूं क्या है चौथा, नितिन गडकरी। मैं आप सब देश के 135 करोड़ से अधिक आबादी को कहना चाहता हूं, इनके बाप की ताकत नहीं है, चीन के खिलाफ मुंह खोलेंगे। जैसे ये चीन के खिलाफ मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, एक्ट ऑफ फ्रॉड की पूरी सीढ़ियां चीन बाजार में उतार देगा। ये सौदा है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हमारे देश का लाल किला, हमारे देश की आजादी का प्रतीक नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, वो पैसा कहां गया? इट इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि लाल किला बेच दिया, हमारे देश का LIC बेच दिया और कह रहे एक्ट ऑफ गॉड है। हमारे देश का इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, एक्ट ऑफ गॉड है। हमारे देश की सीमा का सौदा कर दिया, कह रहे हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये सब एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में पिछली सरकार 1 लाख करोड़ का हर साल घोटाला करती थी, 6 और मेरी सरकार घोटाला नहीं करती है, तो 6 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जो घोटाले के बचे वो पैसे कहां गए? ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि मेरी अपील पर भारत में लोगों ने पेंशन छोड़ दी और सब्सिडी छोड़ दी, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी का पैसा छोड़ा, वो पैसा कहां गया? लाल किला बेचा, वो पैसा कहां गया? हमारे देश के बैंक बेचे, वो पैसा कहां गया? हमारे देश का LIC बेचा, वो पैसा कहां गया? हमारे देश का रेलवे बेचा, वो पैसा कहां गया? हमारे देश का इंडियन एयरलाइंस बेचा, वो पैसा कहां गया? हमारे देश में हमारे देश के किसान आदिवासियों की जमीनें छीन कर बेची, वो पैसा कहां गया? जब नरेंद्र मोदी कहता है कि क्यों पैसा उद्योगपतियों के पास नहीं है, ताले लग रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक डूब रहे हैं, हमारे देश के किसान के पास पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के व्यापारी के पास पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, और हमारे देश की सरकार कह रही हम कंगाल हैं, तो देश का पैसा कहां गया? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड के लिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? एयरपोर्ट के अंदर भारत की छोटी छोटी कंपनियों से जो सफाई कर्मचारियों को और बाकी काम करते थे, वो सब काम भी छीने जा रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ड्रामा बंद करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये शब्द नहीं कहा। मोदी क्या बोले अपने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? अपने घरों में खिलौने से खेलो, खिलौने बनाओ, देश के खिलौने बनाओ और देसी कुत्तों को पालो। देसी कुत्तों को पाल के आत्मनिर्भर बन जाओगे और खिलौने को बना करके हम मेक इन इंडिया बन जाएंगे।